दोस्तों, प्राचीन युग की बात है। तब प्रजा अधिकतर धर्म पारायण थी, फिर भी अधार्मिक तत्व किसी मात्रा में थे ही। अधिकांश व्यक्ति त्यागी, सेवा पारायण एवं ईश्वर भक्त साधु जनों से सदुपदेश तथा सद्य ज्ञान की प्राप्त किया करते थे। एक संत थे, वे जनता को धार्मिक उपदेश दिया करते थे, किंतु उन्होंने यह पढ़ा था कि शास्त्रों में ज्ञान दान किसी प्रतिदान की आशा अथवा लाभ के बिना ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उसकी महत्ता कम हो जाती है। सो संत अपना निर्वाह टोपियां सीकर बेचकर ही करते थे। नित्य के व्यय के पश्चात 1 पैसे की बचत भी हो जाती थी, जिसे वे दान कर दिया करते थे। उसी नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ जी संत का प्रवचन सुना करते थे तथा उसकी गतिविधियों को निकट से देखा करते थे। उन्होंने देखा कि साधु जी नित्य 1 पैसे का दान करते हैं। उन्होंने भी दान करने की प्रेरणा मिली और उन्होंने भी उस दिन में धर्म खाते में एक निश्चित मात्रा में धन निकालना प्रारंभ कर दिया। जब राशि 500 रुपये हो गई तब वह उसे लेकर संत के पास पहुँचे। बोले, मैंने धर्म खाते से निकाली हुई यह राशि एकत्र की है, अब आप इसका क्या करूं? संत ने सहज स्वभाव में कहा, जिसे तुम दीनहीन समझते हो उसे दान कर दो। सेठ जी गए। उन्होंने देखा कि दुबला पतला भूख से पीड़ित अंधा मनुष्य जा रहा था। उन्होंने उसे 100 रुपये देकर कहा, सूरदास जी, आप इस रुपयों से भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं ले लेना। अंधा आशीर्वाद देता हुआ चला गया, किंतु सेठ जी को न जाने क्या सूझा कि वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि आगे जाकर के उस अंधे ने उन रुपयों के खूब मांस मदिरा खाया, शराब पिए, जुए खेले, जुए में हार गया, नशा चढ़ा और वह सब रुपये हार गया। जब जुए के अड्डे वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेठ जी को बड़ी गलानी हुई। एक क्षण के लिए दान और धर्म का विश्वास ही हट गया, पर फिर वह साधु के पास गए और उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। संत मन ही मन मुस्कुराए और उसे अपना बचाया हुआ 1 पैसा देकर कहा, आज इसे किसी आवश्यकता वाले को दे देना और कल अपनी बात का उत्तर ले जाना। सेठ जी ने आगे जाकर के एक दीन दारिद्र व्यक्ति को वह पैसे दे दिए और छिपकर उसके पीछे हो लिए। वह व्यक्ति थोड़े दूर गया। उसने अपनी झोली में से एक चिड़िया निकालकर उड़ा दी, 1 पैसे के चने खरीदे और उन्हें खाकर तृप्त होकर प्रसन्न होता हुआ आगे चल दिया। सेठ जी ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह व्यक्ति बोला, मैं कई दिन से भूखा था, कुछ न पाकर यह चिड़िया पकड़ लिया था कि भूनकर खा लूँगा, किंतु अब आपने 1 पैसे दिए तो अब जीव की हत्या क्यों करूं? इतना अन्न मिल गया, क्या वह संतोष की बात नहीं है? सेठ जी ने यह घटना भी संत को सुना दी और दोनों घटनाओं का अंतर पूछा। संत बोले, वत्स, महत्ता केवल देने भर की नहीं होती। हमने जो धन दान दिया है वह किन साधनों द्वारा प्राप्त किया है, इसकी भी भावना उस धन के साथ जुड़ जाती है। तुम्हारा अनैतिक पूर्वक बिना परिश्रम के कमाया गया धन पाकर प्राप्तकर्ता ने 100 रुपये भी अनीति के कार्यों में लगाए, अतः तुम्हें उस उपयोगिता के अनुरूप पाप ही लगेगा। और मेरा 1 पैसा परिश्रम से कमाया हुआ था, अतः जिसके पास गया उसके द्वारा सद्बुद्धिपूर्वक ही व्यय किया गया। सेठ जी समझ में आ गए तथा उस दिन से ही उन्होंने व्यापार पूरी ईमानदारी के साथ करना आरंभ कर दिया और आगे चल कर के सेठ बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। तो दोस्तों, यकीनन यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।